व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर पे थे एंड इसके LOD 1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ 6 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करें फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। सो लेट्स रीड। लोनावला एंड खंडाला आर टू स्टेशंस 600 किलोमीटर्स अपार्ट। A train starts from Lonavala and moves towards Khandala at the rate of 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, पहले इतना करते हैं। सो दो स्टेशंस थे, एक लोनावला स्टेशन एंड एक खंडाला स्टेशन। ठीक है। एंड आर टू स्टेशन 600 किलोमीटर्स अपार्ट। इन दोनों की डिस्टेंस कितनी थी? 600 किलोमीटर्स की डिस्टेंस थी आपस में। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम लोनावला एंड मूव्स टुवर्ड्स खंडाला एट अ रेट ऑफ 25 किलोमीटर्स पर आवर। अब एक ट्रेन लोनावला से चलती है खंडाला की तरफ। ठीक है, मैं मान लेता हूँ उस ट्रेन का नाम था 1। ठीक है। सो फर्स्ट ट्रेन जो है वो लोनावला से खंडाला जाती है एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर्स पर आवर। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 2 आवर्स अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम खंडाला एट द रेट ऑफ 35 किलोमीटर्स पर आवर। अब 2 घंटे के बाद एक खंडाला से भी ट्रेन चलती है। मैं बोलता हूँ उस ट्रेन का नंबर था 2 नंबर। ठीक है। एंड वो खंडाला से लोनावला की तरफ चलती है विद द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर्स पर आवर। ऑलराइट, अब पूछा है हाउ फार फ्रॉम लोनावला विल दे क्रॉस ईच अदर। ठीक है, कितनी दूर लोनावला से वो क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। ऑलराइट, तो पहले तो मुझे इन दोनों का टाइम फ्रेम ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रेन जो है वो पहले चली है एंड 2 घंटे बाद ये ट्रेन चली है। ठीक है, तो ये तो फिर मिसमैच हो जाएगा। तो मैं इसका टाइम फ्रेम भी इसके इक्वल करता हूँ। ठीक है, तो ये ट्रेन पहले चली है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंड 2 घंटे तक चली है जब तक ये वाली ट्रेन नहीं चलती। ऑलराइट, तो 2 घंटे तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा भाई? ये ट्रेन जो है वो 25 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। सो 2 घंटे में कितना कवर कर लेगी डिस्टेंस? 50 किलोमीटर्स का। मैं बोलता हूँ ये जो ट्रेन है ये 2 घंटे में यहाँ तक पहुँच गई। ये डिस्टेंस कितना था? ये डिस्टेंस 50 किलोमीटर्स का था। ऑलराइट, एंड टोटल डिस्टेंस 600 का है। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हुआ? बचा हुआ डिस्टेंस हुआ आपका 550 किलोमीटर्स का। ऑलराइट, अब टाइम फ्रेम ठीक है। जब ये ट्रेन यहाँ से चली उसी समय ये वाली भी ट्रेन यहाँ से चली। ठीक है, अब टाइम फ्रेम ठीक हो गया, मैंने 2 घंटे बाद उसे शिफ्ट कर दिया और उससे क्या हुआ? हमारा डिस्टेंस 50 किलोमीटर शॉर्ट हो गया। अब ये ट्रेन आ रही है 35 की स्पीड से, ये ट्रेन आ रही है 25 की स्पीड से। मैं बोलता हूँ ये यहाँ कहीं मिले होंगे पी पॉइंट पे। ठीक है, अब ये पी पॉइंट जो है वो लोनावला स्टेशन से कितनी दूर है ये हमें फाइंड करना है। अभी तक 50 किलोमीटर ये हो चुका है, हमें इतना डिस्टेंस और फाइंड करना है। तो ये हम कर सकते हैं, हमने ये फॉर्मूला सीखा हुआ है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। करेक्ट। अब स्पीड यहाँ पे कितनी है, सॉरी डिस्टेंस यहाँ पे कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक का 550 किलोमीटर्स। तो ये हो गया 550 किलोमीटर्स। अब स्पीड क्या है? जब भी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन्स आ रही होती हैं तो स्पीड प्लस होती है ना। जब भी आप देखो अपने ट्रेन से जब आप सफ़र करते हो तो जब अपोजिट ट्रेन्स आती हैं तो एकदम से लगता है कि कितनी तेज़ ट्रेन्स आपस में चली गई। तो इसलिए होता है क्योंकि स्पीड्स प्लस हो जाती हैं। और जब सेम डायरेक्शन में चल रही होती है ट्रेन्स तो पता भी नहीं लगता कि वो तेज़ चल भी रही है कि नहीं। सो दैट इज़ वाई जब अपोजिट होता है तब स्पीड होती है प्लस। सो स्पीड हो गई 25 की स्पीड से ये आ रही थी एंड 35 की स्पीड से ये आ रही थी। ठीक है, किलोमीटर्स पर आवर। अब मल्टीप्लाइड बाय टाइम मुझे नहीं पता, टाइम मैं निकाल लेता हूँ कि कितने देर बाद ये लोग मीट करती हैं। सो 550 अपॉन 25 प्लस 35 दैट इज 60 इक्वल्स टू टी। तो 0 से 0 कैंसिल, तो टाइम मुझे पता चल गया भाई 55/6 आवर्स में वो लोग मिलते हैं। सो ये फर्स्ट ट्रेन ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा इस टाइम में? सो टाइम मेरे को पता चल गया। अब ये फर्स्ट वाली जो ट्रेन है इसकी स्पीड कितनी है? स्पीड है 25 किलोमीटर्स पर आवर। तो क्या मैं डिस्टेंस नहीं निकाल सकता कि इसने इतनी देर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा यहाँ से यहाँ तक? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम। ऑलराइट, सो ये कितना आ गया? 55 मल्टीप्लाइड बाई 25 27, ये आ गया 1375। सो 1375
अपॉन 6 किलोमीटर्स का उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1375 अपॉन 6 किलोमीटर्स तक का। अब हमें यही तो डिस्टेंस पूछा था। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ फार फ्रॉम लोनावला विल क्रॉस ईच अदर, मतलब लोनावला से कितनी दूरी पे वो लोग एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो मुझे ये 50 किलोमीटर्स जो उसने 2 घंटे में चला था एंड ये 1375 अपॉन 6 किलोमीटर्स जब तक उन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया था, इन दोनों को मुझे ऐड कर देना, दैट्स इट। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 50 प्लस 1375 अपॉन 6। सो इसको तो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, 50 प्लस 6 2 ज़ा 12, then you have 6 2 ज़ा 12 again, 55, that means 6 9 ज़ा 54.166। ठीक है, सो 229.166 प्लस 50 that is 279.166 किलोमीटर्स इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। Walking at 3/4 of his normal speed, a man takes 2 whole 1/2 hours more than the normal time. Find the normal time. अभी तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि अगर एक आदमी अपनी 3/4 स्पीड पे चलता तो उसे 2 whole 1/2 आवर्स ज़्यादा लगते एक डेस्टिनेशन पहुँचने के लिए। तो मैं मान लेता हूँ भाई उसकी यूजुअल स्पीड जो थी, जो कि मैं S1 से डिनोट कर रहा हूँ, वो 40 किलोमीटर्स पर आवर की थी। मैंने एस्टिमेट कर लिया 40 क्यों करा, ताकि वो अच्छे से डिवाइड हो जाए, क्योंकि सेकंड स्पीड जो है वो 3/4 ऑफ 40 है। ठीक है, सो पहले मैं फर्स्ट सिनेरियो लेता हूँ कि मैंने स्पीड मान ली 40 किलोमीटर्स पर आवर एंड टाइम मान लिया T1 इक्वल्स टू T मान लिया, चलो हटाओ। ठीक है, अब पहले की स्पीड थी 40 एंड टाइम था T आवर्स। अब क्या होता है, क्वेश्चन में बोला है कि अगर वो 3/4 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड चलता है, मतलब 3/4 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड जो कि है 40, अगर इस स्पीड से वो चलता है, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर की वो स्पीड से अगर चलता है, सो अ मैन टेक्स 2 whole 1/2 आवर्स मोर देन द नॉर्मल टाइम। वो अपने यूजुअल टाइम से कितना ज़्यादा चलता है, 2 whole 1/2 आवर्स ज़्यादा चलता है। सो 2 whole 1/2 आवर्स को मैं सिंप्लीफाई ऐसे कर सकता हूँ फ्रैक्शन के फॉर्म में, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, 5/2 आवर्स ज़्यादा चलता है। तो मतलब मेरा सेकेंड टाइम क्या हो गया, T + 5/2, दैट्स इट। इतना समझ में आ गया। अब लेकिन डिस्टेंस तो वो इक्वली चल रहा है, डिस्टेंस में थोड़ी कोई कमी है, उसमें बस ये बोला है कि अगर इतनी स्पीड होगी तो इतना समय लगेगा, इतनी स्पीड होगी तो इतना समय लगेगा, लेकिन डिस्टेंस तो सेम ही है। तो D1 इक्वल्स टू D2, ये तो है ही है। सो D1 के केस में डिस्टेंस कितना हो गया, S1 इंटू T1, मतलब 40 इंटू T इक्वल्स टू D2 के केस में S2 इंटू T2, मतलब 30 इंटू 2T + 5, दैट्स इट। इसको इक्वल कर दो क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है। सो 40T इक्वल्स टू 2 × 15, सो 15 2 अच्छा ही 30 हो ही जाता, 30T + 15 5 75, सो 10T इक्वल्स टू 75 एंड T इक्वल्स टू 7.5 आवर्स इज योर आंसर। एंड शायद यही पूछा था ना, फाइंड द नॉर्मल टाइम। यस, नॉर्मल टाइम कितना है, नॉर्मल टाइम है T1, दैट इज T, दैट इज 7.5 आवर्स। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। Alok walks to a viewpoint and returns to the starting point by his car and thus takes a total time of 6 hours 45 minutes. He would have gained 2 hours by driving both ways. How long would it have taken for him to walk both ways? Alright, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है, आलोक वॉक्स टू अ व्यू पॉइंट एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट बाय हिज कार। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, एंड ये व्यू पॉइंट है। अब क्वेश्चन में बोला है आलोक चल के व्यू पॉइंट जाता है, आलोक वॉक्स टू अ व्यू पॉइंट, ठीक है, लेकिन जब वो वापस आता है एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट बाय हिज कार, वो गाड़ी से वापस आता है। सो टोटल टाइम उसको कितना लगता है इस प्रोसेस में, कि वो आलोक व्यू पॉइंट तक गया टहल के और जब वापस आया तो गाड़ी से आया। ये इस पूरे प्रोसेस को टोटल टाइम लगता है 6 hours 45 minutes। ऑलराइट, सो 6 hours 45 minutes को मैं आवर्स में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ।
कैसे करेंगे हम इसे आवर्स में? 6 + 45/60, ठीक है। सो 15 × 3, 15 × 4, यानी कि 27/4 आवर्स में ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो मैं मान लेता हूँ कि उसे यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगा था TW, मतलब टाइम टेकन वाइल वॉकिंग, और यहाँ से यहाँ तक उसे टाइम लगता है TC, कि वो कार से आ रहा है तो मैंने TC से डिनोट कर दिया कि उसे कार से कितना टाइम लगता है आने में। सो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि TW + TC = 27/4? बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि टोटल टाइम तो यही है। ऑलराइट, तो मुझे एक इक्वेशन तो मिल गई। अब आगे क्वेश्चन में बोला है ही वुड हैव गेन्ड 2 आवर्स बाय ड्राइविंग बोथ वेज। अब यहाँ पे गेंड का मतलब ये नहीं है कि अगर वो बोथ वेज जाता है तो उसे 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। यहाँ गेंड का मतलब है कि उसने वो कमाए, मतलब उसे गेन हुआ, 2 घंटे उसे एक्स्ट्रा मिल गए, यानी कि उसके 2 घंटे बचे, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि अगर वो यहाँ भी गाड़ी से जाता TC और यहाँ भी गाड़ी से आता TC, तो उसका टोटल टाइम में वो 2 घंटे बचा लेता, गेन कर लेता, है ना। तो मतलब 2TC, जैसे हमने यहाँ TW + TC किया था, यहाँ TC + TC, ये हो गया आपका 27/4 -2, क्योंकि 2 घंटे बचा लिए। ऑलराइट, तो ये कितना हो जाएगा? 4 4 2 8 19। सो इससे मुझे 2C की वैल्यू पता चल गई, 2TC की वैल्यू, एंड TC कितना हो गया? 19/8 आवर्स। तो मुझे ये तो पता चल गया कि कार से अगर वो ट्रैवल करेगा तो उसे इधर से इधर जाने में 19/8 आवर्स लगते हैं। अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग वुड इट हैव टेकन फॉर हिम टू वॉक बोथ वेज। अगर वो दोनों टाइम पे वो चल के ही जाता तो उसे कितना टाइम लगता, ये सिचुएशन। तो टाइम उसे कितना लगता? 2TW के उसने वैल्यू हमसे पूछी है, ठीक है। सो जब हमें TC पता चल गया एंड हमें ये इक्वेशन पता है तो TW की तो हम वैल्यू निकाल ही सकते हैं। सो TW + TC की वैल्यू कितनी आई थी? 19/8 = 27/4। सो TW कितना हो गया? 27/4 - 19/8 विच इज़ इक्वल टू 8 LCM आ जाएगा, 4 × 2, 27 × 2 is 54, 54 - 19 is 33, सॉरी 35। ऑलराइट, सो TW की वैल्यू मुझे पता चल गई 35/8, एंड हमसे पूछा गया था कि टोटल टाइम कितना लगेगा अगर वो जाएगा भी पैदल और वापस भी पैदल आएगा, मतलब 2TW। सो 2TW कितना हो गया? 2 × 35/8 आवर्स, दैट इज 35/4 आवर्स। एंड क्वेश्चन जो है वो आवर्स एंड मिनट्स के फॉर्म में है, और हमारा आंसर जो है वो तो आवर्स में आया है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं आवर्स टू मिनट्स? तो देखो, हम इसे पहले होल फ्रैक्शन में लिख लेंगे, ठीक है। सो 4 8 × 32 एंड 3, सो होल फ्रैक्शन में लिखना आता है 4 8 × 32 + 3। ऑलराइट, अब 8 को अलग कर लो, 8 आवर्स + 3/4 आवर्स, ठीक है। सो 8 आवर्स + 3/4 को हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 3/4 × 60, सो 4 × 15, सो 8 hours and 45 minutes is your answer. Option number A. So these were the solutions from 7 to 8. I hope आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी so don't forget to like, share and subscribe to our channel. And thank you so much for watching.